दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई वो ईरान पर हमला कर दे। डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला करने वाला था। ईरान में टारगेट भी लॉक कर लिए थे और अमेरिका की सेना भी तैयार थी। ईरान में इस टारगेट पर हमला होगा। बस डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म की देर है। तुरंत अमेरिका की सेना ईरान पर हमला करेगी, ईरान के एक एक टारगेट को लॉक करेगी और उस पर हमला कर देगी। ट्रंप को 50 से ज़्यादा ठिकानों की सूची मिली थी। इनमें ईरान की आईआरजीसी की सैन्य ठिकाने थे, ईरान की आईआरजीसी का हेडक्वार्टर था और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के सैन्य अड्डे हैं और ईरान के परमाणु प्रोग्राम के अड्डे हैं। बहुत सारे ठिकानों की सूची मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप को इन टारगेटों को लॉक करना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा। अमेरिका की सेना पूरी तरह से तैयार थी। इसी समय खबर छप रही थी, अमेरिका की अखबार खुद खबर छाप रहे थे 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला होगा और इस तरीके की चीजें हो गई थी। ईरान पर बस अब हमला होगा ही। ट्रंप ने फैसला ले लिया है, ईरान पर हमला करने का बस एक हुक्म की देर है। जैसे कहते हैं ना, बल्ब जलाने का टाइम होता है, बस स्विच ऑन कर दो। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म की देर थी और हमला होने ही वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी वजह से डर लग गया। ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। ईरान को भी पता था जब हम पर हमला होगा तो हम भी हाई अलर्ट पर हैं। ईरान की आईआरजीसी हाई अलर्ट पर थी। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन था हम ईरान पर हमला करेंगे तो हो सकता है ईरान हमें पलटकर जवाब देगा, हमें भी नुकसान पहुंचेगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्सपर्टों के साथ मीटिंग की। डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपर्ट सलाहकारों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को पूरा यकीन नहीं दिलाया। अगर हम ईरान पर हमला करेंगे, चाहे बड़ा या छोटा, तो हो सकता है ईरान उल्टा हमला कर दे। जो डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं दिया। ला हम भरोसा नहीं दे सकते कि ईरान हमला करेगा ही नहीं। अगर तुम हमला करोगे तो ईरान हमला कर सकता है। ईरान इस वक्त हाई अलर्ट पर है क्योंकि ईरान ने पहले भी हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुद यकीन नहीं था और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था ईरान पर आप बड़ा अटैक करो, छोटा अटैक करो, ईरान पलटकर जवाब ना दे, लेकिन ईरान पलटकर जवाब देगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप डर गया, वरना टारगेट हर चीज लॉक हो गई थी। 24 घंटे के अंदर हमला होने ही वाला था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। जब हमले से बात नहीं बनी तो संयुक्त राष्ट्र में कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ करेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तुम ईरान पर हमला करने वाले हो, क्या कहते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सवाल का जवाब बदल दिया। पहले कह रहा था हमला करेंगे, लेकिन अब कहने लगा देखिए हमें ईरान से ऐसी चीज़ें मिली हैं और ईरान ने बताया है हम अब ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दे रहे और हमने प्रदर्शनकारियों पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि प्रदर्शनकारी भी गोली चला रहे थे। इस वजह से जो है हम हो सकता है ईरान के बारे में कुछ और करें, ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। यानी यहाँ से कुछ ना कुछ बात जाहिर हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। देखिए पूरी तरह से नहीं बदला, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ ना कुछ उठे कीड़ा, फिर वो हमला कर दे। ऐसी ही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मन बना लिया था ईरान पर हमला करने के लिए। जैसे पहले हमला हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके की गतिविधि अब हुई थी। मिडिल ईस्ट में जो कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है अल उदीद एयरबेस, उसी पर अमेरिका की सेना तैनात रहती है, अमेरिका के हथियार ही। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने वहां से अपने हथियार भी निकाल लिए, अमेरिका ने अपनी सेना को भी वहां से बुला लिया, ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को बुला लिया। सुबह ही बुलाया है आज ब्रिटेन ने अपनी सेना को। कहीं ना कहीं इससे ऐसा लग रहा अभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा है ईरान पर हमला करने से। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान भी ज़रूर हमें पलटकर जवाब देगा। देखो वैसे क्या होता है, हो सकता है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कुछ षड्यंत्र रच रहा हो, ऐसा ही माहौल बना रहा हो। ये पहले ऐसे ही माहौल बनाते हैं, इस तरीके का माहौल क्रिएट करो, ईरान को बिल्कुल भी ना लगे जैसे पहले अखबारों के जरिए निकलवाया। ईरान को ये ना लगे हम हमला करेंगे, ईरान ठंडा पड़ जाए और एक अच्छा मौका देखकर ईरान पर हमला कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात बोली थी, हम ईरान पर हमला करेंगे, अच्छा मौका देखकर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बातचीत की, झूठी बातचीत करी, उसके बाद हमला कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला नहीं किया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने सैन्य अड्डों को खाली भी कर दिया है। जब ऐसी खबरें आई ईरान पर हमला होगा, ईरान ने अपने यातायात हवाई एरिया को बंद कर दिया था, कुछ घंटों के लिए बंद किया, फिर दोबारा से चालू कर दिया है। अब ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है ईरान पर हमला ना हो, और ईरान पर हमला होगा तो ईरान की जनता ईरान के समर्थन में आएगी। इस बार ईरान की जनता
जो प्रदर्शन हुए थे ईरान में, उसके बाद ईरान की सरकार के समर्थन में आई। बहुत ज़्यादा लोग ईरान की सरकार के समर्थन में निकले। नेतन्याहू की तस्वीर जला रहे, ट्रम्प की तस्वीर जला रहे, रजा पहलवी की तस्वीर जला रहे। और ये जो रजा पहलवी है, जब इसने सुना भाई डोनाल्ड ट्रम्प तो कुछ ना कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, ईरान पर हमला ना करें, तो रजा पहलवी सामने आया। राजा पहलवी ने एक वीडियो जारी करी। राजा पहलवी बोला, अगर मैं ईरान का राजा बनता हूं, मैं ईरान को कंट्रोल करता हूं, तो मैं ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम है उनको ख़त्म कर दूंगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ईरान में जो चरमपंथी नेता हैं, चरमपंथी गुट है, उनको ख़त्म कर दूंगा और मैं इजराइल को मान्यता दे दूंगा। यानी अरब देश और इजराइल के बीच जो समझौता है अब्राहम अकॉर्ड्स, उसमें भी शामिल हो जाऊंगा। जैसा अमेरिका इजराइल चाहेंगे, मैं ऐसा ही हर चीज़ करने को तैयार हूँ। ये भी अब अमेरिका इजराइल के एजेंडे के लेकर आगे बढ़ेगा। अगर ये बैठना चाहता है ईरान में, तो इसे अमेरिका इजराइल का ही सपोर्ट चाहिए, ब्रिटेन का सपोर्ट चाहिए। पहले भी इसके पिता ने ऐसे ही राज किया है, अब ये भी ऐसे ही राज करना चाहता है। बल्कि इसके बाग तो कुछ बस की है नहीं, बस यही चाहता है अमेरिका हमला कर दे, मेरे हाथ में कमान आ जाए और मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन करूं। और डोनाल्ड ट्रंप को खुद इस पर यकीन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं है ईरान की जनता इनसे खुश है या ना, ईरान की जनता इसको एक राजा के रूप में कबूल करेगी या ना, खुद इस पर यकीन नहीं है। खैर, कुछ भी होता सकता है मिडिल ईस्ट में अभी भी। और नेतन्याहू तो इजराइल से साइप्रस के लिए भाग गया, सॉरी ग्रीस के लिए भाग गया। जो नेतन्याहू का जहाज है विंग ऑन जान, उसको लेकर ग्रीस में उतर चुका है। नेतन्याहू अपने जहाज को लेकर भाग गया। इससे लगातार ऐसे संकेत हो रहे हैं, नेतन्याहू डर गया है। जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान इजराइल पर हमला कर देगा, तो हो सकता है बहुत सारी मिसाइल ईरान इजराइल पर दाग दे, मैं भी निशाना बन जाऊं। इसी वजह से नेतन्याहू ग्रीस भाग गया है। ऐसे भी संकेत हैं, हो सकता है हमला हो जाए, लेकिन पूरी तरह से अब क्लियर नहीं है। पहले पूरी तरह से क्लियर था, हाँ हमला होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डरा हुआ है। बल्कि इजराइल और ईरान ने आपस में रूस के जरिए एक दूसरे को लेटर संदेश भिजवाए हैं, हम पहले हमला नहीं करेंगे। ईरान तो है जो कभी भी पहले हमला नहीं करता, ये इजरायली है जो झूठे को कहता रहता है, फिर बाद में हमले का प्लान बनाता है, कह देता है हम हमला करेंगे। इस पर भरोसा नहीं कर सकता ईरान। ईरान को ये बात मालूम है, इस वजह से ईरान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और इजराइल में जो बंकर है ना, वो भी खुल गए, 24 घंटे खुले रहेंगे। इजरायली मीडिया ये कह रही है बंकरों में रहो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ईरान की मिसाइलें कब इजराइल में आकर गिरे, इसी वजह से, डर की वजह से इजराइल के लोग बंकर में लगातार छुप रहे हैं। और हाँ, इजरायली मीडिया भी बंकर से ही रिपोर्टिंग कर रही है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं नेतन्याहू को बहुत बड़ा डर है, डोनाल्ड ट्रंप को भी कहीं ना कहीं डर है। अगर हमने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान हम पर हमला करेगा ही, इस वजह से ये जो है हमला नहीं कर रहे। और रूस ने भी वार्निंग दे दिया, रूस ने भी ईरान का साथ दिया है। ईरान पर जो हमले होंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान पर जो हमले होंगे अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी, इसके भयंकर परिणाम होंगे। रूस ने वार्निंग दी है।